आपने चांद और सूरज का ग्रहण लगना ये तो कई बार देखा होगा, नहीं तो सुना तो जरूर होगा। लेकिन इंसान की जिंदगी में अच्छाइयों को मारकर बुराई वाले राक्षस का ग्रहण कैसे लगता है और उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है, अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ग्रहण को जरूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शानेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई का शोनों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रहण सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है अमृता सिंह नामक एक पुलिस ऑफिसर से। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उस कॉल के पीछे से उन्हें किसी की चीखें सुनाई दे रही है। उस कॉल को वो ट्रेस करके उस जगह पे पहुंचती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है, एक भयंकर घटना उनके सामने हो रही होती है। एक इंसान को दो लोग पेट्रोल डालकर जिंदा जला रहे थे। अब इस केस की जिम्मेदारी भी आ जाती है मैडम पर। अब इस शहर में कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और दो पार्टी के जो नेता है वो जीत की मोहर अपने अपने नाम करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। इसी बीच एक 30-35 साल पुराना केस रीओपन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका कनेक्शन सीधा जुड़ा है 1984 में जो भी सिख के दंगे हुए थे उससे। तो अभी 1980 में आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है अंशुमन और वामिका जी ने। उन्होंने इस कैरेक्टर में पूरी जान डाल दी और बहुत ही अच्छा आपको एक लव स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। आज के बच्चे जो भी बाबू सोना कुच्चू मुच्चू करते हैं उनको ये लव स्टोरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो रियल लव क्या होता है वो असल में आपको देखने को मिलने वाला है। अब इस लव स्टोरी का जो लड़का है वो ऐसे इंसान के लिए काम करता है जो दंगे फसाद करने में माहिर है। अब उस इंसान का प्लान है कि उस लड़की की प्रेमिका के घर को जलाकर सिख की जो बुझी हुई चिंगारी थी वो चिंगारी को फिर से सुलगाना चाहता है, मतलब वो फिर से दंगे फसाद करना चाहता है। तो अभी इसमें आपको देखना यह है कि वो अब लड़का अपनी प्रेमिका का साथ देगा या अपनी बॉस की हाँ में हाँ मिलाकर उसी का ही गला घोट देगा। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो केस का इन्वेस्टिगेशन चालू है उसकी हेड है अमृता सिंह। उसके मोबाइल पर एक फोटो आ जाता है। वो फोटो होता है जो भी उस दंगे फसाद हुए थे उसका जो मास्टरमाइंड होता है उसका, और उसकी पहचान होते ही उस केस को मतलब क्लोज होना चाहिए था। लेकिन वो जैसे वो फोटो उसके मोबाइल पे आ जाता है वो बड़े ध्यान से देखती है उस फोटो को, क्योंकि वो फोटो किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा का ही होता है। अब आपको लगेगा कि केस को यहीं पे दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस शहर के जो डीसीपी है वो काफी ईमानदार है। ईमानदारी के मामले में वो सबसे आगे जा चुके हैं। तो अभी इस केस का बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो वैसे भी इस सीरीज में बहुत सारे हैं जिसके जवाब जानने के लिए आपको आंख और कान दोनों खुला रखने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आपको सीरीज समझ में नहीं आएगी। सीरीज के लास्ट एपिसोड में जो ट्विस्ट आता है उसे देखकर आप जरूर शॉक होने वाला है, क्योंकि वो ट्विस्ट ही इसी तरह का है कि जिसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। किसी का भी वो अंदाजे के बाहर का वो ट्विस्ट इसमें डाला है। तो इस सीरीज में आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, सस्पेंस देखने को मिलता है। तो बोर होने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काफी एंगेजिंग सीरीज है, आपको एक जगह पर इसे बांध कर रखने वाली है। इस सीरीज में आपको पॉलिटिक्स और दंगों का एक घिनौना चेहरा देखने को मिलने वाला है। दंगों से तो किसी का भला होता तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स वाले इस पे अपनी रोटियां अच्छे से सेकना जानते हैं। तो इसका एक अच्छा खासा उदाहरण आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। आई होप गाइज मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।